Today let's start with the next topic of force, that is centripetal force. ठीक, अभी तक हमने क्या देखा कि कोई भी कार या कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करती है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कैसी उसकी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन होता है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो आपकी एक्सीलरेटेड होगी, इसी को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब भाई देखिए, अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन होगा तो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं। न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन को करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है। बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं होगा। जैसे गाड़ी में अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप फोर्स लगाओगे तभी गाड़ी में स्पीड बढ़ेगी, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं होगा। भाई हमने नहीं, न्यूटन ने बताया है ये, ठीक है। तो यहां पर अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो जो फोर्स उसको प्रोड्यूस कर रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। ये वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को या कार कह लो कि उस कार को एक सर्कुलर मोशन में मूव कराता है। अगर लगातार वो फोर्स कार पर लगता रहेगा जब तक वो सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन होता रहेगा। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सिंपल लैंग्वेज है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच मेक्स द बॉडी मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। ठीक, अब देखो भाई, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसे ये अगर बॉडी है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की खासियत ये होती है कि ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, अंदर की तरफ। ये अगर सर्कल का सेंटर मान ले, सर्कुलर ट्रैक का सेंटर मान ले, तो ये फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगेगा, इनवर्ड, और सेंटर की तरफ लगेगा, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अब देखो, ये जो फोर्स है ये रियल फोर्स है, मतलब ये लगता ही लगता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स एक कैटेगरी है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे फोर्स आते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे हम बात करें, देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर ये हमारी अर्थ है, उसमें हमारी जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून। मून कंटिन्यूअसली पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये रिवॉल्व इसलिए कर पाता है, ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस मून के ऊपर एक फोर्स लगता है जो सेंटर की तरफ लगता है, अंदर की तरफ, और इस फोर्स को अभी हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है इस केस में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो अर्थ और मून के बीच में लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक क्लासिफिकेशन है, स्टूडेंट्स एक क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर क्या आते हैं, राहुल, मोहन, रोहन, कई सारे बच्चे आते हैं। ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स एक क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर कई सारे फोर्सेस ऐसे आएंगे जो अंदर की तरफ लगते हैं। जैसे सबसे पहला हमने डिफाइन कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने पत्थर लिया और पत्थर को धागे से बांध लिया और उस पत्थर को ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कराया। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा है, पत्थर पकड़ा हुआ है और ऐसे उसको सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा है पत्थर को। तो भाई ये पत्थर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा और अंदर की तरफ इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो पत्थर मूव कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन एक्चुअल में अगर डिफाइन करने पर आओगे तो एग्जैक्टली कौन सा फोर्स लग रहा है, भाई वो लग रहा है टेंशन। कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स। कौन दे रहा है टेंशन फोर्स, वो धागा दे रहा है जिससे वो पत्थर बंधा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे फोर्सेस आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंशन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, कौन लगा रहा है, धागा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक, थर्ड आ जाओ। थर्ड में एटम के ऊपर बात करें तो एटम के अंदर बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, बाहर क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव कर रहा है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक,
लेकिन ये मूव इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अंदर की तरफ इसको एक फोर्स बांध कर रखा हुआ है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। सब फोर्स देखिए अंदर की तरफ लग रहे हैं, सेंटर की तरफ, तो ये किसके अंदर आते हैं? बेसिकली ये आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर फोर्स अंदर की तरफ लगता रहेगा, लगातार अंदर की तरफ लगता रहेगा, तो ये बॉडी है अंदर क्यों नहीं गिर गई? मतलब ये देखो लगातार उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर गिर जाना चाहिए था, ये पत्थर भी अंदर गिर जाना चाहिए था, इसको भी अंदर गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा होता तो है नहीं। तो बॉडी घूमती क्यों रहती है? भाई इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमको एक अलग दुनिया में जाना पड़ेगा, हमको एक इमेजिनरी फोर्स सोचना पड़ेगा जो हमें न्यूटन ने बताया। इस इमेजिनरी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा ये जो फोर्स है ये रियल नहीं है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ये एक हमारा इमेजिनेशन है, या फिर आप कह लो कि ये आपका एक स्यूडो फोर्स है। ठीक, दरअसल अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो ये अंदर की तरफ इस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन ये अंदर इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि इसको लगातार एक फोर्स बाहर की तरफ बैलेंस किया हुआ है, और ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स की खासियत क्या होती है कि ये बिल्कुल इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के एकदम बराबर होता है। मतलब जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो देखो समझो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप क्या बोलोगे? इट इज अ इमेजिनरी फोर्स व्हिच इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ समझ में आया? तो ये फोर्स हमारी कल्पना है, हमारा इमेजिनेशन है, सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि लगातार अंदर लगने वाला फोर्स बॉडी को अंदर क्यों नहीं गिरा रहा है, क्योंकि एक फोर्स उसको बाहर से बैलेंस कर रहा है। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आपका, दिस इज नॉट रिएक्शनरी फोर्स। ये कोई रिएक्शनरी फोर्स नहीं है। मतलब अगर कोई पूछे कि क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल का रिएक्शनरी फोर्स है, नहीं, क्योंकि रिएक्शनरी फोर्स जो होता है वो अलग अलग बॉडी में लगता है, दो अलग बॉडी में लगता है। जैसे आप न्यूटन के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूटन के सारे लॉ पढ़ चुके हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, रिएक्शन वाला लॉ भी आपने पढ़ा है। अगर आप दीवार को, जैसे कोई बच्चा है वो दीवार को धक्का मार रहा है, ये हो गया एक्शन फोर्स, ठीक है, ये एक्शन हो गया। दीवार बच्चे को धक्का मारेगी तो ये हो गया रिएक्शनरी फोर्स। अब ध्यान दो, यहां पर फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। बच्चा जब एक्शन लगा रहा है तो दीवार पर लगा रहा है, दीवार जब रिएक्शन दे रहा है तो बच्चे पर दे रहा है। दो अलग अलग बॉडी इन्वॉल्व है, इसी वजह से इसको एक्शन और रिएक्शन फोर्स कहा जा सकता है। पर यहां पर देखो, यहां पर एक ही बॉडी है जिस पर सेंट्रीपिटल भी लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है, इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शनरी फोर्स नहीं कहा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शनरी फोर्स। नो, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी फोर्स विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको और क्लियरली समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जाइंट व्हील है जिसमें दो बच्चे बैठे हैं, एक ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं। एक और बच्चा है जो नीचे खड़ा है, इसको सी ले लेते हैं। अगर जो सी वाला बच्चा है उससे पूछें कि ए वाला जो बच्चा है वो किस मोशन में है, क्या वो मूव कर रहा है, तो सी वाला बच्चा बोलेगा कि यस ही इज इन अ सर्कुलर मोशन। अगर बी वाला बच्चा जो उसके बिल्कुल बगल में बैठा है उससे पूछें कि क्या ए मूव कर रहा है, तो वो कहेगा नो ही इज स्टेशनरी। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि जब सी से पूछा गया कि वो मूव क्यों कर रहा है, तो उसने देखा कि झूला चल रहा है, उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ। बी से पूछा गया तो वो स्टेशनरी इस वजह से है क्योंकि उसको दोनों फोर्स फील हो रहे हैं, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी और बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी। तो दोनों फोर्स इक्वल ऑपोजिट हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स उन पर 0 लग रहा है। तो इसी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बिल्कुल अलग चीज है। तो इस एग्जाम्पल से आपने देखा
कि अलग अलग सिचुएशन पर हमको अलग अलग तरीके से फोर्स फील हो रहे हैं और मोशन हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो बेटा यही कहानी है सेंट्रीपिटल फोर्स की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। So this is all about my lecture. If you have any problems, so do comment and please subscribe our channel.